अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड वी डिस्कस्ड अबाउट के जो हमारे पास उसमें क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है अंडर द एक्शन ऑफ डीएचटी एंड टेस्टोस्टेरोन ऑफ द स्ट्रोमल एंड द एपिथेलियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोस्टेट, जिसकी वजह से मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है रीजन वो ट्रांजिशनल जोन इन्वॉल्व होता है इसमें और मीडियन लोब इन्वॉल्व होता है एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। इसका जो आपने निमोनिक याद रखना है ना, वो आपने दो तरह से याद रखना है, बिकॉज इसी तरह से ऐसी क्यों आता है कि इरिटेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं। इरिटेटिव को आपने ऑब्स्ट्रक्टिव में नहीं लिखना होता, ऑब्स्ट्रक्टिव को आपने इरिटेटिव में नहीं लिखना होता। इसके लिए जो निमोनिक होता है वो ये होता है फन वाइज, ठीक है। फन वाइज में क्या होता है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, यू फॉर अर्जेंसी, एन फॉर नक्चूरिया, ठीक है। जब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा तो इस तरह से हमारा यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इरिटेटिव सिम्टम्स क्या आएंगे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंजेस आएगी, अर्जेंसी ज़्यादा हो जाएगी, नॉक्चूरिया होगा, रात के टाइम यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उस तरह से हुई होगी ना, इरिटेशन हो रही होगी, ठीक है, कि हर वक्त लग रहा होगा बस यूरिन अंदर जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है ना, तो ऐसे लग रहा होगा बस यूरिन अभी नहीं बाहर आया किसी तरह, इस तरह से ना। और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या आएंगे, वाइज, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वीक स्ट्रीम। जब यूरिन आ रहा होगा तो उसकी स्ट्रीम बहुत वीक होगी, जैसे एक पल्सिटाइल मैनर में आना होता है वो वैसे नहीं आता, ठीक है। इंटरमिटेंसी होती है कि कभी आता है कभी नहीं आता। स्ट्रेनिंग होती है, बंदे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। और ई फॉर एम्प्टिंग इनकम्प्लीट होती है कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन है तो बहुत फोर्स से बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो जो रिमेनिंग रह गया होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो पीछे ही रह जाएगा। जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वो कम्प्लीटली एक्टिव एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। और क्या सिम्टम्स आएंगे कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ऑब्वियसली जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है हमारे यूरिनरी जो यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो है वो ब्लैडर में एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से इट कैन लीड टू द एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। इसकी वजह से क्या होगा, यूटीआईज होना शुरू हो जाएंगे और ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है ब्लैडर जो है वो किडनी के साथ लिंक्ड है, तो वहाँ पर रीनल डैमेज भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यूरिथ्रा जो होता है वही हमारे पेनिस के अंदर होता है, और जब यूरिथ्रा कंप्रेस होगा ओवरऑल जो है प्रोस्टेट भी काम नहीं करा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ठीक है। और सस्पिशन हमें हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, पेशेंट जब नोट करे कि उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रही है, पेन हो रही है लोअर एब्डोमेन या यूरिनरी ट्रैक्ट में, सो दीज आर द रेड फ्लैग्स, ठीक है। सो ऑल्सो वॉच आउट योर सेल्फ एंड एजुकेट द पेशेंट्स ऑन द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई है, रेड फ्लैग्स आना शुरू हो गए हैं, तो रेड फ्लैग्स की वजह से ये जो सिम्टम्स है ब्लड एंड यूरिन या डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई है, सो दीज आर द रेड फ्लैग्स, ठीक है। मतलब ये आपके मतलब बुरे सिचुएशंस हैं, ये आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रीनल डैमेज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, blood stones and acute urinary tract retention is the complications of the prostatic hyperplasia. So now we have to discuss about the morphology of the prostatic hyperplasia. Prostatic hyperplasia जो होता है इसकी सबसे पहले आपने लोकेशन लिखनी होती है, तो लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये जो इनर ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पे कॉमन होता है, और मीडियन जो लोब होता है वहाँ पे ये कॉमन होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, यूरिथ्रा जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, जो हमारे पास यूरिथ्रा जो होता है वो कंप्रेस हुआ होता है। लोकेशन के बाद हमें ग्रॉस लिखना होता है। ग्रॉस में ये देखें आपको कैसे नज़र आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें इस तरह से ना नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इससे बड़े बड़े ऐसे नोड्यूल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल जो इसका वेट होता है ना हमारे प्रोस्टेट का, वो तकरीबन होता है 20 to 25 ग्राम्स का होता है ये नॉर्मली, अगर हम देखें तो 20 to 25 ग्राम्स का होता है। लेकिन जब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ होता है तो इसका जो वेट होता है वो तकरीबन 100 ग्राम्स तक, ठीक है, 60 to 100 ग्राम्स का ये वेट हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें अगर हम ग्रॉसली देखें तो इसका वेट इन लार्ज मिलता है, वेट ज़्यादा मिलता है, ओवरऑल इन लार्ज होता है, इसमें हमें नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि बल्ज कर रहे होते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर इसके नीचे जो यूरिथ्रा मतलब ये जो यूरिथ्रा होता है ना, ये वाला देखें, ये यूरिथ्रा इधर जो होगा वो कंप्रेस हो गया होगा, ठीक है। कंप्रेस हमारे पास यूरिथ्रा होगा, नैरो स्लिट हो गई होगी हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स की वजह से, ठीक है। और जो है जो
इस तरह से ना ये उन्होंने बताया हुआ कि दिस इज़ अ ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द नोड्यूलर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या हो रहा है कि वो सारा जो है ये लार्ज हो गया, साइज भी इसका इंक्रीज़ कर गया, वेट इंक्रीज़ कर। अच्छा, अब उन्होंने एक बात बताई हुई है कि ये देखें हमें ग्रॉस में यही नज़र आएगा ना इस तरह से, तो ये जो इसका होगा यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगा नैरो स्लिट में, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ना वो प्रोजेक्ट करके ना ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है। जैसे ये प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा है यहाँ वाला, तो इसका जो रीजन है ये देखिए आपको ऊपर ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी यहाँ पे। इसकी एपिथेलियम जो होती है ना वो ऊपर की तरफ ब्लैडर की ल्यूमेन के अंदर जाके प्रोजेक्ट करती है, वहाँ पे एक पेडंकुलेटेड सा मैस बना देती है ऐसे करके ना, इधर तो नहीं शो हुआ लेकिन ऐसे पेडंकुलेटेड सा मैस बना दे दिया, ठीक है। जिसकी वजह से ना इसको हम कहते हैं बॉल वॉल्व लाइक यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसका एमसीक्यू है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से ये इसकी पहले आपने लोकेशन लिख दी, फिर ग्रॉसली आपने दिखा दिया कि किस तरह से आपको नज़र आ रहा है और यूरिथ्रा के साथ क्या हुआ हुआ है और जो है बॉल वाल्व लाइक मैकेनिज्म हुआ हुआ है, ये आपकी सारी ग्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोकेशन आपने बता दी। उसके बाद जो है अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं ना तो आपको मैंने बताया कि इसमें स्ट्रोमा और जो स्ट्रोमा होता है और जो हमारे पास होता है ग्लैंडुलर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, तो वही हमें नज़र आएगा, ठीक है। और इसके अलावा वैसे तो हमने देखा कि बेसल हमारे पास एक सेल इस तरह से होती है और क्यूबॉइडल से ऊपर सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं उनमें जो पेरिफेरल लेयर होती है वो फ्लैटेंड बेसल सेल्स की होती है और ऊपर जो है वो क्यूबॉइडल जो होती है वो मोस्टली लॉन्ग कोलमनर हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कोलमनर एपिथेलियम चेंज हो जाती है, मतलब कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है। उसके बाद ये होता है कि इसमें हमें एक सिक्रीशंस मिलती हैं, इसकी मैंने ये ऐड भी किया कि नॉर्मल प्रोस्टेट होता है इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोस्टेट। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, स्ट्रोमा भी बहुत ज़्यादा हो गया होता है, ग्लैंड्स भी हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है। यूरिथ्रा इस तरह से कंप्रेस्ड हमें ग्रॉसली भी नज़र आता है और अगर हम देखें इसकी माइक्रोस्कोपिकली तो उसमें भी हमें नज़र आता है, ठीक है। ये देखें अगेन हेयर शोइंग यू द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या होता है हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं नॉर्मल से, ठीक है। और इन पे पिलरी इनफोल्डिंग्स हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ, ये सारी पेपिलरी इनफोल्डिंग्स हैं। और ग्लैंड की जो एपिथेलियम है वो डबल लेयर्ड हो गई है, ठीक है, जिसमें इनर कोलमनर एपिथेलियम है और बाहर वाली जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे क्यूबॉइडल होगी बाहर वाली और अंदर कोलमनर होगी, ठीक है। पेपिलरी इनफोल्डिंग्स होंगी और अंदर जो आपको मटेरियल मिलेगा दिस इज़ ऑफ द कॉर्पोरा एमेलेशिया, दिस इज़ जो एमसीक्यू जो आपको मिलता होता है इन केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोटीनेशियस सिक्रीटरी मटेरियल होता है इन द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा एमेलेशिया। और इर्द गिर्द फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा जो होता है उसकी भी हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। तो माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा, हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, स्ट्रोमा ज़्यादा हुआ होगा, उनके अंदर जो है ग्लैंड्स के अंदर कॉर्पोरा एमेलेशिया होगा, ग्लैंड्स की जो लेयर होगी वो डबल लेयर्ड होगी, इनर कोलमनर होगी, आउटर क्यूबॉइडल होगी। दिस इज अगेन शोइंग यू के प्रोलिफरेटिंग ग्लैंड्स हैं, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा ज़्यादा हुआ है और अंदर जो एक्सक्रीशंस है वो कॉर्पोरा एमेलेशिया की है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि जो ग्लैंड्स की एपिथेलियम है वो डबल लेयर्ड है, ठीक है। और जो है इनर कोलमनर है, आउटर क्यूबॉइडल लेयर है, ये देखें, ठीक है। इनर जो है हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम है और बाहर वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। और ये आपको जो सिक्रीशंस नज़र आ रही हैं दिस इज़ ऑफ द प्रोटीनेशियस मटेरियल जो ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ कॉर्पोरा। सो दिस वाज वेरी इजी जो आपकी होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, आप हमने देखना होता है। इस तरह से रेक्टम जो है उसके अंदर हम इस तरह से जो है एग्जामिनेशन करते हैं, ट्रांसरेक्टल एग्जामिनेशन। इससे हम प्रोस्टेट के ऊपर जो है प्रेस करके देखते हैं, फील करते हैं कि आपको कैसा फील होता है। जो अगर ट्यूमर होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा फर्म होता है, ठीक है, फर्म होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और नोड्यूलर नहीं होता वो, इस तरह से मतलब बड़ा सा होता है, मतलब इसमें तो नोड्यूल्स मिलते हैं ना हमें, तो वो आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो है ना इनलार्ज, डिफ्यूजली इनलार्ज आपको प्रोस्टेट जो है फील होगा, ठीक है। नोड्यूल्स आपको फील नहीं होंगे, एक बड़ा सा आपको ऐसे लगेगा बल्कि एक मैस से बना हुआ, ठीक है। और उसमें आपको बिल्कुल नोड्यूल्स फील नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो है आपको बिल्कुल भी वो फर्म फील नहीं होगा इन केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और इसके अलावा जो है क्या करते हो, आपके अल्ट्रासाउंड करवाते हो इस रीजन का और आप जो है PSA का लेवल चेक करवाते हो, ठीक है। PSA का लेवल आप चेक करवाते हो, ये प्रोस्टेटिक
जो है स्पेसिफिक एंटीजन होती है, ये इन केस ऑफ कैंसर राइज हुई होती है और हाइपरप्लेजिया में राइज नहीं होती। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रेक्टल एग्जामिनेशन से, ठीक है, ट्रांस रेक्टल एग्जामिनेशन से पीएसए का लेवल चेक करते हो, अल्ट्रासाउंड करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि ये कहीं ट्यूमर है या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, क्या चीज़ है। जो पीएसए की नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो 2.5 से जो है ना कम होती है, ठीक है, 0 to 2.5 होती है। अगर 2.5 से ज़्यादा हो ना, ठीक है, 2.5 तक नॉर्मल होती है, ठीक है, और 2.5 से ज़्यादा हो तो कैंसर का रिस्क, मतलब कैंसर हमें सस्पिशन होता है। अगर 10 से भी बहुत ज़्यादा हो जाए पीएसए का लेवल, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो कंफर्म है कि ये कैंसर ही है। तो इन केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया पीएसए का लेवल जो है वो नॉर्मल मिलता है। नेक्स्ट इज़ कि हम जो है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दिस इज़ अ प्रोसीजर नाउन एज टर्प, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली नाउन एज द, यहाँ पे लिखा होगा ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम जस्ट आपको इसका नाम आना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि जो है क्या करते हैं कि हम प्रोस्टेट को जो है वो अंदर मतलब इस तरह से डालेंगे, ये रिजेक्टोस्कोप होता है, इससे अंदर की तरफ हम डालते हैं, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू, ट्रांस यूरिथ्रल, ठीक है, और वहाँ से जाके हम प्रोस्टेट को रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे प्रोस्टेट के अंदर हमने ये डाला, ये जो है रिसेक्टोस्कोप और अंदर जाके सारे प्रोस्टेट को रिमूव कर लिया ऐसा ऐसा करके, ठीक है। सो दिस इज़ यूज टू ट्रीट द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हम प्रोस्टेट को विजुलाइज करते हैं यूरिथ्रा के थ्रू, हम ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं और सारा जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है आफ्टर टर्प, दिस इज़ अ प्रोसीजर नाउन एज TUIP, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंसियन देते हैं प्रोस्टेट की, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, उसको रिमूव किया था, इसमें हमने इंसियन देनी होती है। इंस्ट्रूमेंट हम इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट या लेज़र के थ्रू हम इंसियंस देते हैं और प्रोस्टेट जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ द ट्रांस यूरिथ्रल इंसियन प्रोस्टेक्टमी। सो वी यूज टू काइंड्स ऑफ थिंग्स टू रिमूव द प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, टर्प एंड TUIP, ठीक है, ये आपने इसके नाम याद रखने हैं। ट्रीटमेंट मैंने आपको शुरू में जो मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट था वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फिनेस्ट्राइड और फ्लोमेक्स देते हैं। एंड केस ऑफ सर्जरी तो ये जो दो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके हम प्रोस्टेट रिमूव करते हैं। सो ये आपके पास जो है वो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड मैन जो है वो OPD में आया है, इसको जो है वो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी ब्लैडर एम्प्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ड्रिबलिंग एंड फीलिंग ऑफ अर्जेंसी हो रही है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेस कर चुकी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, और PSA लेवल जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है लेकिन 10 ग्राम से कम है, ठीक है, और इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डायग्नोसिस के बाद जो है पूछा हुआ पैथोजेनेसिस बता दें, और वो आपने टेस्टोस्टेरोन और DHT जो हार्मोन है उसका जो मैंने आपको मैकेनिज्म और फिगर दिखाई थी वो आपने वहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो और ओवरऑल बता भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मेल है और मिक्चुरेशन की कंप्लेन कर रहा है, अर्जेंसी की, इनकंटिनेंसी की, नुक्चूरिया की, ठीक है। जब हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की तो हमें नोड्यूलर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट मिली और PSA का लेवल जो है वो 4 से कम था, ठीक है। तो बायोप्सी जो है वो नेगेटिव है फॉर द मेलिग्नेंसी, तो BPH ही होगा। ग्रॉस करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, लोकेशन के बाद आपने ग्रॉस लिखनी है, माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बता दिया। 65 ईयर ओल्ड मैन है, 3 इयर्स हिस्ट्री है उसकी, इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी ऑफ मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंसी जो है हेजिटेंसी एंड ड्रिबलिंग हो रही है, इन लार्ज प्रोस्टेट हमें जो है वो मिल रहा है, ठीक है, DRE से, और जो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है ना ये, उससे हमें लार्ज प्रोस्टेट फील हुआ, ठीक है, और रबड़ी और नोड्यूलर फील हुआ, ठीक है, और टेंडर नहीं है ये, ठीक है। और इसके अलावा PSA का लेवल जो है वो 5 था, और यह है कि अब इसका कॉज क्या होगा, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होगा, दिस विल बी द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल मैकेनिज्म इन पैथोजेनेसिस क्या है वो आपने बताना है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज़ बतानी है जो मैंने आपको बताई थी इन द फॉर्म ऑफ फिगर, ठीक है। रेड फ्लैग्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला है कि ओल्ड मेल है और यूरिनेशन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, उसको अर्जेंसी हो रही है और यूरिन जो है वो बाहर कम आ रहा है, और इसके अलावा उसको स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। PSA का लेवल्स उनके जो है वो थोड़े से रेज्ड है, अदरवाइज़ जो है ये यही है कि
आगे हम जो है प्रोस्टेटिक कैंसर देखेंगे, उसमें यूरिन के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, जितनी ये प्रोस्टेटिक कैंसर, क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो ट्रांजिशनल जोन होता है जो बिल्कुल यूरिथ्रा के साथ होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा कॉज होता है। तो डायग्नोसिस क्या है और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस आपने बतानी है, सेकेंडरी चेंजेस जो है वो आपने बतानी है, कॉम्प्लिकेशंस आपने लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी, इन्फेक्शंस वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये देखें फिर से, एक मेल है, मैच्योरेशन उसकी फ्रीक्वेंसी है और अर्जेंसी है, इनकंटिनेंसी है, ठीक है, और प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट आपको फील हुई, पीएसए का लेवल 4 से कम है, ठीक है, और मेलिग्नेंसी की चांस नहीं है, मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है, बायोप्सी मेलिग्नेंसी के लिए नेगेटिव है। डायग्नोसिस आपने बतानी है और वो अब बता रही हैं कि ग्रॉस एंड माइक्रोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसके क्या होंगे। तो ये जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है इसको हम नेक्स्ट से करते हैं।